25 जून 1975 आधी रात का समय रेडियो पर एक ऐलान हुआ और देखते ही देखते दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में लोगों की आज़ादी पर कई तरह की पाबंदियां लग गई। हजारों विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, अखबारों पर सेंसरशिप लगा दी गई और पूरे देश में लागू हो गया आपातकाल यानी इमरजेंसी। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या इमरजेंसी देश बचाने के लिए लगाई गई थी या सत्ता बचाने के लिए? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 1975 की इमरजेंसी की पूरी कहानी, इसके पीछे की वजह, क्या क्या हुआ और आखिर इसे भारतीय लोकतंत्र का सबसे विवादित अध्याय क्यों कहा जाता है। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, और वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। 1971 में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध जीता, बांग्लादेश बना और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की लोकप्रियता अपने चरम पर पहुंच गई। लेकिन कुछ ही वर्षों बाद हालात बदलने लगे। देश में महंगाई तेज़ी से बढ़ रही थी, बेरोजगारी जो है वो बढ़ रही थी, तेल संकट के अर्थव्यवस्था को झटका दिया और कई राज्यों में बड़े बड़े आंदोलन शुरू हो गए। बिहार और गुजरात में छात्र आंदोलन जोर पकड़ चुका था। इसी दौरान समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण, जिन्हें लोग प्यार से जिप्पी कहते थे, सरकार के खिलाफ आंदोलन का चेहरा बन गए। उन्होंने युवाओं और जनता से भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने की अपील की। यहीं से राजनीतिक टकराव तेज होने लगी। 12 जून 1975 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐसे ऐतिहासिक फैसला सुनाया। राजनारायण द्वारा दायर चुनाव याचिका में अदालत ने इंदिरा गांधी के 1971 के चुनाव में कुछ चुनावी अनियमितताओं को लेकर निर्णय दिया। फैसले के बाद उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई और कुछ समय तक चुनाव लड़ने पर भी रोकने का आदेश दिया गया। हालांकि उन्हें तुरंत प्रधानमंत्री पद छोड़ने का सीधा आदेश नहीं दिया गया था, लेकिन इस फैसले से राजनीतिक संकट वो गहरा गया था। विपक्ष ने उनके इस्तीफा की मांग शुरू कर दी। देश भर में प्रदर्शन होने लगा। 25 जून 1975 की रात राष्ट्रपति फकीरुद्दीन अली अहमद ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर भारतीय संविधान के तत्कालीन अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी। सरकार का कहना था कि देश की आंतरिक सुरक्षा वो खतरे में थी, अराजकता बढ़ रही है और देश को स्थिर रखने के लिए यह फैसला जरूरी था। लेकिन विपक्ष ने कहा कि यह फैसला राजनीतिक विरोध को दबाने के लिए लिया गया है। यहीं से विवाद शुरू हुआ जो आज तक जारी है। आपातकाल लागू होते ही हजारों विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मोरारजी देसाई समेत कई बड़े बड़े नेता जेल भेज दिए गए। अखबारों पर सेंसरशिप लागू हुई। कई समाचार प्रसारित करने से पहले सरकारी अनुमति की आवश्यकता पड़ती थी। कई मौलिक अधिकारों पर भी प्रभाव पड़ा। इसी दौर में नसबंदी अभियान और झुग्गी हटाओ जैसे अभियान भी काफ़ी विवादों में रहे। हालांकि सरकार समर्थकों का कहना था कि इसी दौरान ट्रेनों का समय सुधरा और सरकारी कामकाज में अनुशासन आया और कुछ प्रशासनिक सुधार भी देखने को मिले। लेकिन आलोचकों का मानना है कि लोकतांत्रिक अधिकारों पर गंभीर असर पड़ा। जनवरी 1977 में अचानक चुनाव कराने की घोषणा हुई और मार्च 1977 में आम चुनाव हुए। जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की। पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने। इमरजेंसी समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद संविधान के 44वां संशोधन किया गया, जिससे भविष्य में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने की प्रक्रिया को पहले से अधिक कठोर बनाया गया। 1975 की इमरजेंसी आज भी भारतीय इतिहास का सबसे चर्चित और विवादित अध्याय मानी जाती है। कुछ लोग इसे देश में व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम मानते हैं, जबकि दूसरे इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर गंभीर प्रहार के रूप में देखते हैं। इतिहास को समझने के लिए अलग अलग दृष्टिकोण और विश्वसनीय स्रोतों का अध्ययन करना जरूरी है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपके अनुसार 1975 की इमरजेंसी भारत के लिए आवश्यक फैसला थी या लोकतंत्र का सबसे विवादित अध्याय है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।